प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित मधवापुर व मटिहानी में दोनों देशों की कुल 3551 कुमारी कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा में बेटी रोटी का संबंध झलकता रहा, जिससे दोनों देश के बीच दिन ब दिन सदियों पुरानी ऐतिहासिक संबंध को मजबूती मिलती रहती है। इस दौरान सीमा के दोनों तरफ उमड़े दोनों देशों के श्रद्धालुओं का सैलाब एक अनुपम छटा बिखेरते नजर आया। आज यह जो कलश शोभा यात्रा है जो मधवापुर से निकलकर मधवापुर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यहाँ मटिहानी स्थित पवित्र लक्ष्मी सागर तालाब के पास पहुंची है, जहाँ हमारे साथ दुर्गा पूजा समिति मधवापुर के भूतपूर्व अध्यक्ष पीताम्बर मिश्रा जी हैं, जो इस बार की पूजा में एक वरिष्ठ मार्गदर्शक के तौर पर सभी चीज़ों की देखरेख कर रहे हैं और लगातार उनका जो योगदान है इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर अपने स्तर से वो नहीं छोड़ रहे हैं। मिश्रा जी, यहाँ की पूजा खास करके भारत नेपाल सीमाई इलाकों की पूजा जिस तरह से अपने इलाके में ख्याति प्राप्त है, इस बार की पूजा को लेकर क्या कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? इस बार की तैयारियां जैसा कि आपने देखा है, इस बार अलग तरह से रथ यात्रा भी जो कलश यात्रा है उसके साथ रथ का जो बनावट है, पहले रथ आता था, इस बार अलग तरह से ट्रैक्टर पर सजाया गया है और बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। चूँकि इस बार मनोरंजन कार्यक्रम के बदले हम यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं और अश्लीलता जो एक पर्याय बन चुका है अपने बिहार में भोजपुरी गानों का, उस पर भी नकेल कसा जाएगा और किसी भी तरह की अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस कार्यक्रम में। और हम अपने तमाम ग्रामवासी के शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने इतना सहयोग देकर इस पूजा को समापन करने में हमारी मदद की है। हम सभी ग्रामवासी को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ की बात करते हैं, जो सीमाई इलाके में एक तरफ मधवापुर की कलश यात्रा निकलती है, दूसरी तरफ मटिहानी की कलश यात्रा निकलती है और दोनों का समागम होता है जी। खास करके अपने भारत नेपाल के सीमाई इलाकों की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कहीं ना कहीं एक अटूट बंधन जो है, एक अटूट रिश्ता जो है हम लोगों का दिखता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो यह रिश्ता तो हमारी रोटी बेटी का है और सदियों से हमारे पूर्वजों से ही होते हुए आ रहा है। जो दोनों माताएं अभी कलश यात्रा में भी हम मिलते हैं और प्लस जब विसर्जन होता है उसमें भी भारत और नेपाल दोनों का ही समागम होता है, मूर्तियों का समागम होता है। यह हमारे पूर्वजों से ही होता हुआ आ रहा है, हमारे भाईचारे का प्रतीक है, रोटी बेटी का प्रतीक है। हमें तो लगता ही नहीं है कि भारत और नेपाल दो है, मटिहानी और मधवापुर दो पूजा होती है। जब आप देखेंगे विसर्जन में जब हम एक जगह एकत्रित होकर एक जगह मिलते हैं तो ऐसा जनसल्लाभ लगता है, ऐसा लगता है कि मधवापुर अलग और मटिहानी अलग है ही नहीं। तो ये परिचायक है यहाँ के संबंधों का और लगातार इसकी रिपोर्टिंग हमारे स्तर से भी होती रही है। हर बार हम लोग यहाँ की जो विशिष्टता है उस विशिष्टता को दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं देख रहे तमाम दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि सुख शांति और सौहार्द का ये शारदीय नवरात्रा है, सारे लोग खुशीपूर्वक इसको भाईचारे को देखते हुए निभाएं, इसमें कोई वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपके मीडिया लाइव को भी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी पूजा को दूर दूर तक दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे इसको ख्याति मिल रही है। दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है हमारी ख्याति में और हमारा कमेटी दुर्गा पूजा समिति मधवापुर बहुत आगे तरक्की भी किया है, करोड़ों रुपए का भवन बना है। ये सब मीडिया लाइव और आप लोगों का ही, पत्रकारों का ही देन है कि दूर दूर तक इसकी ख्याति फैली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में मधवापुर की यात्रा में तिरंगे के साथ तो नेपाल की यात्रा में नेपाली झंडे के साथ सजे रथों पर मां जगदम्बा के 9 स्वरूपों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जहां मधवापुर की यात्रा नगर परिक्रमा करते हुए मटिहानी नेपाल स्थित धौंस नदी से जल बोझकर वापस मधवापुर पहुंची। इसी तरह नेपाल के मटिहानी की यात्रा मटिहानी नगर की परिक्रमा करते हुए मधवापुर तक गई और पुनः पूजा स्थल पर पहुंची। दोनों स्थलों पर विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापित कराकर मां अम्बे की पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। शोभा यात्राओं में हर साल की तरह इस बार भी घोड़ा, पालकी, नगारा, सिंह, बाजा आदि शामिल था, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। यह दृश्य सदियों पुराने भारत नेपाल के बेटी रोटी के संबंध को और प्रगाढ़ कर रहा था। यात्रा का नेतृत्व नेपाल की ओर से मटिहानी के मेयर हरि प्रसाद मंडल, हिंदू संघ नेपाल के जिला संचालक रामदयाल शाह, पूजा समिति के अध्यक्ष रामलखन पंजियार, वार्ड अध्यक्ष जीत नारायण माझी आदि, तो वहीं भारत की ओर से पूजा समिति के अध्यक्ष
नीलांबर मिश्र, मुखिया राजेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष पीताम्बर मिश्र, राजेश शाह, LIC ललन शाह आदि कर रहे थे। मौके पर कार्यकर्ताओं के अलावा हजारों की संख्या में दोनों देशों के श्रद्धालु मौजूद थे।